फार्मेसी और में आपका स्वागत है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज का टॉपिक है नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू क्या होता है? यह एम्ब्रियो के एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। इट मीन्स यह एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से बना होता है और ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम और फिर उसको मैसेज के फॉर्म में ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। इस तरह से अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि ये जो नर्वस टिश्यू होता है ये स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं। इसमें एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी पाई जाती है। ये स्टिमुलाई को रिसीव और मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। इसका कंपोजिशन होता है न्यूरोग्लिया, न्यूरोसेक्रेटरी सेल से ये मिलकर के बना होता है। इस तरह से देखें तो ये जो न्यूरॉन्स है ये फाइन स्ट्रक्चर होता है, फाइन फाइब्रिल्स होता है या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ये एक न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है जिसमें ये राउंड वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सेल बॉडी या साइटोन। ये लॉन्ग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एक्सॉन। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एक्सॉन एंड टर्मिनल। ये देखिए, ये साइटोन या सेल बॉडी से निकला हुआ पोर्शन दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर। ये जहाँ से ओरिजिनेट होता है उसको डेंड्रॉन बोलते हैं और ये आगे चल के ब्रांचिंग हो जाता है इसका, इसलिए इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है उसको न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। अब इसी न्यूरोप्लाज्म देखिए नेजल ग्रेन्यूल्स होता है और न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं। इसमें देखिए स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। ये पूरा साइटोन का स्ट्रक्चर है या सेल बॉडी कह लीजिए इसको। इसके इनर साइड में या सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये देखिए, ये न्यूरोप्लाज्म है जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे ये नेजल ग्रेन्यूल्स हैं और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, ये न्यूरोफाइब्रिल्स है। ये नेजल ग्रेन्यूल्स क्या करता है? यह न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस करता है। इट मीन्स फॉर्मेशन करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का। और न्यूरोफाइब्रिल्स क्या करता है? यह इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ है, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब एक्सॉन और डेंड्राइट्स में क्या डिफरेंस है? दोनों साइटोन से ओरिजिनेट होते हैं या सेल बॉडी से निकले हुए होते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि ये जो डेंड्राइट्स हैं ये छोटे होते हैं और एक्सॉन जो होता है ये लॉन्ग होता है। डेंड्राइट्स के कंपेरिजन में काफ़ी लॉन्ग होता है और यही एक्सॉन आगे चल करके फाइन स्ट्रक्चर में या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनल एंड। न्यूरॉन्स आपका 3 टाइप्स का होता है। पहला देखिए यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। ठीक है, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इसमें एक माइलिनेटेड होता है और दूसरा नॉन माइलिनेटेड होता है। माइलिनेटेड में क्या होता है कि एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं। एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म पाया जाता है, लिक्विड जैसा सब्सटेंस पाया जाता है, उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। और इस एक्सोप्लाज्म को कवर करता है या प्रोटेक्ट करता है एक्सोलेमा, एक फाइन पतली मेम्ब्रेन होती है, वो एक्सोप्लाज्म को कवर करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसके बाहर की जो कवरिंग आपको दिख रही है यही कहलाता है माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ फैटी मटेरियल्स का बना होता है जिसकी वजह से यह वाइट अपीयरेंस देता है। इट मीन्स ये वाइट दिखता है।
अब इसके बीच में देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये स्वान सेल कहलाता है। ठीक है, अब दो स्वान सेल के बीच में आप देखें तो ये आपको स्पेस दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट रहता है, इसी को बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवियर। ये जो दो स्वान सेल के बीच का जो स्पेस है, यहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, इसी को बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवियर। अब देखिए, ये जो टर्मिनल एंड है यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं पाई जाती, यहाँ से फाइन लाइक स्ट्रक्चर एराइज होता है और उसके एंड पे नोड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, वो कहलाता है सिनेप्टिक नोड। देखिए, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन या माइलिनेटेड एक्सॉन, दोनों में इम्पल्स का ट्रांसमिशन अगर देखा जाए तो सबसे फास्ट इम्पल्स का ट्रांसमीटर माइलिनेटेड एक्सॉन में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पल्स आएगा यह जंप करके आगे की तरफ मूव करता है। और ये जो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है, इसमें कोई माइलिन शीथ नहीं पाई जाती, इसमें जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है बस एकदम स्लोली कंटिन्यूअस होता रहता है, और इसमें क्या होता है, जंप करके इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। तो अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो सबसे जल्दी इम्पल्स किस में पहुंचेगा, तो सबसे जल्दी या सबसे फास्ट इम्पल्स का ट्रांसमिशन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। जैसा पहले आप देख चुके हैं कि 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर में क्या होता है, ये साइटोन होगा और एक एक्सॉन होगा। बाइपोलर में क्या होता है, साइटोन होता है और एक्सॉन और डेंड्राइट्स होते हैं। मल्टीपोलर में क्या होता है कि एक एक्सॉन होगा और कई डेंड्राइट्स होते हैं। इस तरह से 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे। और अगर देखें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे भी न्यूरॉन्स 3 टाइप्स के होते हैं, अफरेंट न्यूरॉन्स या सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स या इफरेंट न्यूरॉन्स, और इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वह कहलाता है इंटरकनेक्टर न्यूरॉन्स। ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करता है, यह स्टिमुलाई को कलेक्ट करेगा, स्टिमुलाई को कलेक्ट करके स्पाइनल कार्ड को सेंड करेगा, स्पाइनल कार्ड से ब्रेन को जाता है। ये क्या करता है, ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने का काम करेगा। जब पेरीफेरी से, इन्वायरमेंट से जब हमें मैसेज या कोई स्टिमुलाई मिलता है तो स्पाइनल कार्ड से होते हुए यह ब्रेन तक जाता है। फिर ब्रेन क्या करता है, उस मैसेज को डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है, रीड करता है। रीड करने के बाद फिर वह रिस्पांस करेगा, किसके थ्रू, मोटर या इफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू। जब कोई मैसेज मोटर या इफरेंट न्यूरॉन्स तक पहुंचता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिहेव को चेंज करने का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो अभी ये ठंडी का मौसम चल रहा है, तो एटमॉस्फेयर से ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करता है, कोल्ड को एज ए स्टिमुलाई के रूप में कलेक्ट करता है और इसी के थ्रू स्पाइनल कार्ड से होते हुए ब्रेन को जाता है, अफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। फिर ये ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, रीड करेगा कि हाँ कैसा एटमॉस्फेयर है। जब ब्रेन को यह एनालाइज होता है कि यह बहुत ठंड वाला एटमॉस्फेयर है, तो यह मोटर न्यूरॉन्स या इफरेंट न्यूरॉन्स को मैसेज देता है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को कवर करने का काम करते हैं या प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं कोल्ड से। देखिए, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनका शेप और साइज डिफरेंट होता है या वेरी करता रहता है। कहीं ये बड़े साइज का होगा, कहीं पे छोटे साइज का होगा। अब देखते हैं कि सिनेप्स क्या होता है। न्यूरॉन्स, ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस तरह से न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक एक्सॉन, ये एक न्यूरॉन्स ये है और दूसरा न्यूरॉन्स ये है। अब इसमें क्या होता है, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये एक्सॉन है
और ये दूसरे न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स है। तो जब एक एक्सॉन दूसरे डेंड्राइट्स के पास आता है या उसके साथ में कनेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं एक्सोडेंड्रियानिक सिनेप्स। इस तरह से देखिए यहाँ पे एक एक्सॉन, न्यूरॉन्स का एक एक्सॉन ए है और ये दूसरे न्यूरॉन्स का एक्सॉन है। यहाँ पे ये दोनों आपस में एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं या करीब हैं, इसको बोलते हैं एक्सोनिक सिनेप्स। यहाँ पे देख लीजिए दो डेंड्राइट्स हैं, इनको बोलेंगे डेंड्रोडेंड्रियानिक सिनेप्स। ये आपको ब्रेन दिखाया गया है और ये स्पाइनल कार्ड दिखाया गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, ब्रेन के डीप में या ब्रेन के सेंटर में माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका अपीयरेंस वाइट होता है। और स्पाइनल कार्ड में ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं ये स्पाइनल कार्ड के पेरीफेरी होते हैं, चारों तरफ होते हैं या साइड की तरफ होते हैं, इसलिए ये जो अपीयरेंस होगा यहाँ पे वाइट अपीयरेंस दिखता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रेन के सेंटर में वाइट अपीयरेंस होता है और स्पाइनल कार्ड के पेरीफेरी वाइट अपीयरेंस होता है, क्योंकि वहाँ पे माइलिनेटेड शीट पाए जाते हैं और जो फैटी मटेरियल्स का बना होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, जिसमें हम देखे हैं नर्वस टिश्यू, और यहाँ तक ही नर्वस टिश्यू अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम में विथ फिगर दे रहे हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा।